यहाँ पर कहते हैं कस्तरी आत्मा इत्येत, कौन सी आत्मा है? शून्यवादी है ना, शून्यवादी को कह दिया, कह दिया सबका निषेध कर देंगे तो उसका शून्य को फिर कैसे जानेंगे? सबका निषेध, जगत का निषेध कर दिया तो सर्वम शून्यम, ठीक है, किंतु शून्य को जाने वाला भी तो कोई ना कोई स्वीकार करना चाहिए। यदि आप शून्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप कैसे, आपकी युक्ति खराब, आपका मम मुख्य जिब्बा नास्ती ऐसी हो जाएगा। मम्मी मुख का मम मुख्य जिब्बा नास्ती, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है, ऐसी कहानी हो जाएगी। आप बोल भी रहे हैं और जिब्बा भी नहीं है, ऐसे कैसे हो, विपरीत बात कैसे बोलना? तो शून्य को अधिकार कोई ना कोई स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तो शून्य कह सकते हैं सर्वम शून्य। तो कहते हैं अन्यो विज्ञान महिता आनंदमय आंतर अस्तित्वोपलब्धव्यः इति वैदिक दर्शनम। कहते हैं अतो इसलिए विज्ञानमयता, विज्ञानमय से भिन्न, विज्ञानमय से भिन्न आनंदमय कोश उसके अंदर है, अंतर है ना, आनंदमय कोश, उस कोश को कहते हैं। विज्ञानमय कोश से भिन्न अंतर उसके भीतर आनंदमय कोश है। अस्ति इति उपलब्धव्य, आत्मा है, इस प्रकार से वैदिक दर्शन वाले, वेद को मानने वाले है ना, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मानने वाले सारे लोग कहते हैं आत्मा है। अस्ति उपलब्धि होती है, शरीर के भीतर जिसकी उपलब्धि होती है। शून्य के समान बंध्या के पुत्र के जैसा वो किसी को उपलब्धि नहीं होती। तो अस्थि आत्मा की उपलब्धि होने से, उपलब्ध प्राप्त करने के योग्य होने, ज्ञान करने के योग्य होने से, तो विज्ञानमय के भीतर जो अंदर आत्मा है वो आनंदमय कोश आत्मा है। ऐसे आनंदमय कोई कोश, आनंदमय कोई आत्मा मानने वाले कहते हैं आनंदमय कोश आत्मा है, आनंदमय आत्मा है। तस्मात् वही तस्मात् विज्ञानमयो विज्ञानमयाद अन्यो अंतर आत्मा आनंदमया, ऐसे श्रुति कहती है। उससे है ना, तस्मात् उससे, ये तस्मात् इससे, विज्ञानमय कोश से भीतर, उसके भीतर आनंदमय कोश आत्मा आनंदमय है, आनंदमय आत्मा है। अस्ति उपलब्धव्य तत्वभावेन भयो, कठोपनिषद का है, अस्ति है, उपलब्ध प्राप्त करने के योग्य है वो, तत्वभावेन अस्ति, अस्ति उपलब्धव्य तत्वभावेन जो भयो, सोपाधिक ब्रह्म, पहले सोपाधिक ब्रह्म जानते, फिर निरूपाधिक तत्वभावेन निरूपाधिक ब्रह्म हो गया। अस्ति उपलब्धव्य, फिर सोपाधिक ब्रह्म हो गया, तत्वभावेन निरूपाधिक ब्रह्म हो गया। पहले सोपाधिक ब्रह्म को जान लेने से निरूपाधिक ब्रह्म की भी ज्ञान हो जाता है। अस्तित्वोपलब्धव्य तत्वभावेन जो गया, अस्ति, पर वो दूसरा वाक्य कौन सा था? अस्तित्व, ऐसे का कहाँ का है? कठोपनिषद का है ना, 6-10 का, तो वही तो कल ही तो यहाँ 2 दिन पहले का ही पढ़ रहा। तो अस्ति, अस्ति है ना सोपाधिक ब्रह्म, और तत्वभावेन निरूपाधिक ब्रह्म हो गया। तो पहले सोपाधिक का ज्ञान होने से निरूपाधिक का ज्ञान हो जाता है, तत्व। यदि श्रुति से सद्भाव होता है, श्रुति से आत्मा की सद्भाव प्राप्ति होती है। ऐसे आनंद और उसकी, और दूसरे कहते हैं आनंदमय आत्मा अभ्युपगंतव्य, आनंदमय को ही आत्मा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी वैदिक दर्शनम, वैदिक सिद्धांत है, वैदिक दर्शन है, वैदिक सिद्धांत है कि आनंदमय कोई आत्मा, आनंदमय आत्मा है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। सोपाधिक निरूपाधिक, सोपाधिक निरूपाधिक, इसको सोपाधिक निरूपाधिक दोनों का अर्थ दिया था इसका, है ना। वहाँ पर कहते एवं इस आत्मस्वरूप में विप्रतिपत्ति को दिखला करके, प्रदर्शन दिखला करके, तत्व उसके परिणाम विशेष में भी वादियों की भी प्रतिपत्ति कहते हैं। कुछ लोग आत्मा को ऐसे मानते हैं, कुछ लोग आत्मा के विषय में विप्रतिपत्ति दिखला दी और उसके परिणाम के विषय में बताते। कोई आत्मा छोटी मानते, कोई आत्मा बड़ी मानते, कोई आत्मा और बड़ी मानते हैं। तो कहते हैं अणुर्महान मध्यमो वेत्तेवं तत्रापि वादिनः बहुधा विवदन्ते हि श्रुति युक्ति समाश्रयात्। कोई आत्मा कहते हैं अणु है,
कोई आत्मा कहते महान है, कोई आत्मा कहता मध्यम है, इस प्रकार से विकल्प करते हैं। तत्र वहां पर भी वादी ना आत्मा के विषय में वादी अणु सूक्ष्म महान आदि को लेकर के विवाद करते रहते हैं। बहुधा विवाद, बहुत प्रकार से श्रुतियों को आश्रय लेकर के विवाद करते रहते हैं। श्रुति युक्ति समास, श्रुति से ही युक्ति से, श्रुति और ये श्रुति है और युक्ति को आश्रय बना करके वादी आपस में झगड़ते रहते हैं। तेर अयम न विरुध्यते द्योति न परस्पर विरुध्यन्ते तेर अयम न विरुध्यते। द्योति लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। ये अद्वैत किसी के साथ विरोध नहीं करता, बल्कि सबको सत्ता देता है। कारिका आई कि नहीं आई? मांडूकोपनिषद में कारिका है, द्योति न परस्परम विरुध्यन्ते तेर अयम न विरुध्यते। द्योति लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, उनके साथ अद्वैत झगड़ता नहीं है। तुम आप भी झगड़ना ना, हमको जरूरत नहीं, हमको झगड़ने की जरूरत नहीं है, आप ही झगड़ा। जब आप हार जाए, सारे लड़ते लड़ते हार जाओगे, जो लास्ट हो जाए उसी को हम हरा देंगे थोड़े से प्रयास में। तो यहाँ पर कहते हैं विवादन्ते बहुधा, बहुत प्रकार से श्रुति युक्ति को आश्रय लेकर के। तो क्या कहते हैं तत्परिणाम है, तो ठीक 78 है ना। अच्छा, तो कहते हैं कौन सा कहाँ तत्र अणुत्ववादी ना तावत, अणुत्ववादी को दिखलाते हैं। अणुम बदन्त्यांतरालः सूक्ष्म नाड़ी प्रचारतः रोमणः सहस्रभागेन तुल्यासु प्राचरत्तेयम्। अणुर अणुयान मैं तो अणुयान है ना, अणु से अणुयान महात्मा और मान से मान है, श्रुति है वहां पर। कहते हैं अणु बदंती अंतरालावस्था है ना। अणु आत्मा अणु है, अणुर अणुयान अणु से अणु है, ऐसा आत्मा कहते हैं। आत्मा अणु है। अंतरालावस्था शरीर के भीतर, शरीर अंतरालावस्था बोलते हैं मध्य में, शरीर के भीतर सूक्ष्म नाड़ी प्रचार था। सूक्ष्म नाड़ी में प्रचार करने से शरीर के भीतर जो सूक्ष्म नाड़ी है उस नाड़ियों में प्रचार करने घूमने से आत्मा अणु है। रोमणा शेष भाग है ना, तुल्यासु प्रचरति अयम, रोम के शेष भाग से बालाग्र सत्भागस्य सत्यता कल्पित है ना। जीव भागो सविज्ञा सचारंतया कल्पते। एक बाल का बालाग्र सत्भाग, एक बाल के 100 टुकड़े कर दीजिए, 100 टुकड़े में से लास्ट का एक टुकड़ा ले लीजिए, लास्ट के टुकड़े में से पुनः 100 कर दीजिए और उसमें से एक टुकड़ा ले लीजिए, कितना बराबर होगा। तो रोम के शेष भाग के द्वारा, रोम के शेष भाग के तुल्यों में अयम आत्मा प्रचति घूमती रहती है। अब यहाँ पर कहते हैं है ना, क्या कहती है, तो नीचे की ठीक नाड़ी से है ना, नाड़ी सूक्ष्म नाड़ियों में प्रसरण करती है। अणुत्व अभिधान कहेगा सेतु का सूक्ष्म, सूक्ष्म नाड़ियों में संचार अणुत्व के बिना न घटते। सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करती है आत्मा, सूक्ष्म नाड़ी में घूमती है ना। तो सारे आस्तिक मत जैन भी मानते, मध्यम परिणाम वाले मानते हैं सूक्ष्म नाड़ी में संसार होता है, अणुत्व के बिना घटता नहीं है। तो नीचे की टीका हम देखिए, कहते हैं अंतराल अवस्था, अंतराला किसको बोलते हैं, अंतर शरीर के मध्य में भवती थी अंतरा सूक्ष्म नाड़ी, सूक्ष्मतम नाड़ी प्रचारा, सूक्ष्मतम नाड़ी में अंदर घूमती है ना। प्रचारतम ऐसी उस अणुत्ववाद के द्वारा, अणुत्ववाद रूप हेतु के द्वारा लांति स्वीकुर्वन्ति स्वीकार करते हैं। कौन करते हैं, वो रामानुजाचार्य माधवाचार्य, दोनों संप्रदाय वाले कहते इतिहत्ता, उनको दोनों को लेकर के बोल दिया। थोड़ा थोड़ा भेद करते हो है ना। देखिए वो वेदांत के एक देशी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, रामानुजाचार्य माधवाचार्य वेदांत के एक देशी है, पूर्व पक्षी है, नहीं वेदांतित है किंतु एक देशी है। वेदांति में भाग होता है ना, विवाह होता है, एक देशी दो देशी, एक देशी पूर्व पक्षी है किंतु ये वेदांत के उनमें भी पूर्व पक्षी में भी है ना, पूर्व पक्षी की एक देशी है, पूर्व पक्षी है, ऐसा मानते हैं।
रामानुचार्य भेद करते हैं ना, रामानुचार्य बेहतर, रामानुचार्य द्वैतवादी है, द्वैतवीय अद्वैतवीय, जीव जीव ही रहेगा, ईश्वर भगवान भगवान ही रहेगा। जीव जीव ही रहता है, भगवान भगवान ही रहता है, द्वैतवादी। हाँ दो ये है तदुक्त मूल कार्यों के द्वारा, तदुक्त मूल कार्यों के द्वारा ही सर्वदर्शन संग्रह में माध्व मतारंभ मूल कार्य के द्वारा ही सर्वदर्शन संग्रह इन्होंने लिखा है, ग्रंथ है कौन? अरे विद्यारण स्वामी जी ने, विद्यारण स्वामी जी ने सर्वदर्शन संग्रह लिखा है ना। उसमें इनकी अच्युत्राय मोडक की टीका भी है उसके ऊपर, बहुत बड़ी टीका है। क्या नहीं, वो तो यानी पढ़ाई नहीं है, मतलब पुस्तक लाएंगे तो पढ़ा देंगे। उसने द्वादश दर्शन के पढ़े हैं ग्रंथ, 6 दर्शन तो पढ़ ही लिए, और 6 दर्शन उनके विषय में जानकारी अच्छी है, नास्तिकों के 6 दर्शनों के विषय में, और उस ग्रंथ पढ़े हैं उनके ग्रंथ, इसलिए उसको द्वादश दर्शनाचार्य बोलते हैं, यानी उनके मत को भी अच्छी प्रकार से जानते हो, उनका सिद्धांत। तो पढ़ते तो इधर ही है, काशी में अरे पेपर देना पड़ती है, वहाँ पर पढ़ाई होती रहती है, प्राय कर तो ज़्यादा उन पढ़ाई होती थे। काशी में संपूर्णानंद है और दूसरी है, वहाँ पर उसको मिलते नहीं है, कम पढ़ते हैं उसको दर्शनों को, है ना, ज़्यादातर। हाँ आश्रम में भी तो रहते हैं, और क्या आश्रम में ही रहते हैं, आश्रम में पढ़ते हैं। तो किसी जो आचार्य है ना वो पढ़ा देता है, आश्रम में भी पढ़ाते हैं, पेपर देने विद्यालय में चले जाते हैं, और ऐसा रहता है। सब जैसे हैं, और वैसे वही तो आश्रम ही तो है सारे सन्यासियों के। हाँ सन्यासियों के तो आश्रम है, कुछ वैष्णवों के आश्रम को सन्यासी, कोई अरे विद्यार्थियों को रखा है, सन्यासियों की है, वैष्णवों के हैं। हाँ सन्यासी वैष्णवों की है ज्यादातर वो। हाँ नहीं ज्यादातर वो पढ़ने वालों को रख, लेकिन यहाँ के आश्रम में जो रहता, नहीं यहाँ का एक आश्रम है काशी में, वहाँ पर बिना पढ़ने वालों को भी रखते हैं, विरक्तों का आश्रम है वो, तो कोई भी रह सकता है। प्राय कर सन्यासी आश्रम में पढ़ने वालों को रखते प्राय करके ज्यादातर, लेकिन वैष्णवों में तो पढ़ते नहीं है ज़्यादा, तो बिना पढ़ने वाले भी रहते वहाँ तो वैष्णवों में, लेकिन अभय सन्यास आश्रम में रखते हैं, वहाँ भी वो बिना पढ़ने वाले रुक भी नहीं पाते, तो उनको गप लड़ाने वाला कोई नहीं चाहिए, नहीं मिलता तो भागे आते हैं। बहुत से वो 10-15 दिन, महीना भर, 1 महीना से ज़्यादा नहीं मिल पाता। हम जिसको मरना ही है वहीं रहना पक्का कर रहे हैं और रह जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं माध है ना, कहते हैं माध्व मत आरंभे तद एतद रामानुज मतम जीवन। माध्व मत आरंभ में कहते हैं तद एतद रामानुज मत को कहते हैं जीव अणुत्व है, सत्यत्व है ना, जीव अणुत्व और दासत्व और वेद अपौरुषत्व और सिद्ध अर्थ बोधकत्व, श्रोता प्रमाणकत्व, प्रमाणत्व, प्रमाणतृत्व, पांचरात्र हो गया, उपजीव्यत्व, प्रपंच भेद सत्यत्व आदि साम्य में भी परस्पर विरुद्ध भेदादि पक्ष त्रय कक्षी कार्य के द्वारा
क्षपणक पक्ष निक्षिप्त इति उपक्षेपण उपेक्षमाण है ना, इति उपेक्षमाण सा आत्मा तत्वमसि इत्यादि वेदांत वाक्यों के द्वारा जात भंगी अंतरेण अर्थांतरम अर्थांतर परत्व उपाद्य ब्रह्म मीमांसा विवरण व्याजेन आनंद तीर्थ प्रस्थान अनंतरम अस्ति सता इत्यर्थ। क्या होगा यहाँ पर, उनका ये सिद्धांत है, जीव को अणुत्व कहते हैं, दासत्व है वो, रामानुज दास का दास लगा देना अपने को, हम दास भगवान के दास हैं, जीव को दास बना दिया उन्होंने, स्वामी, हम तो सन्यासी तो स्वामी बनाते जीव को, वो दास बनाते हैं। तो जीव जीव ही है और ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर का जो जीव है ना वो ईश्वर का दास है। पहले क्या हुआ, भगवान भास्कर अद्वैत सिद्धांत को लिख के चले गए, अद्वैत सिद्धांत को लेकर के चले गए, चले जाने के पश्चात अब देखा सारे ब्रह्म तो हो गया, सब कुछ ब्रह्म है, खूब अद्वैत का प्रचार हो गया। अब उपासना करना बंद कर दिया लोगों, अब उपासना बंद कर दिया तो अब अद्वैत का जो मत थे, अद्वैत के अधिकारी नहीं थे, वो भी कहते हैं हम ब्रह्म है कर सब कुछ लेने लगे, ग्रहित करने लगे, सब कुछ खाने लगे। अब ब्रह्म है तो क्या उसको राग द्वेष तो होते नहीं है, सुख दुख होता ही नहीं है, कुछ पाप पुण्य लगता नहीं है, तो हर भक्ष्य आदि चलने लगे, पाखंड बढ़ गया। तो भगवान ने देखा कि ये तो ठीक नहीं है, अद्वैत का गलत प्रचार हो रहा है, तो रामानुजाचार्य को भेज दिया है। रामानुजाचार्य आए थे, तो वो आए, और रामानुजाचार्य आया तो उन्होंने देखा ये तो अद्वैत सिद्धांत को पूरा पढ़ने के पश्चात उन्होंने देखा ये तो ठीक नहीं है, अद्वैत सिद्धांत का दुरुपयोग कर रहा है, तो उन्होंने लिख दिया भेदवादी, भेद भी अभेद महाबल्य में हो जाता है, ज्ञान होने के बाद ब्रह्म हो जाता है ना, और उसमें तो कैसा रहता है, जीव ही रहता है, लेकिन ब्रह्म ही है, जीव जीव ही है, नहीं भेदवाद कैसे, अरे जीव ही रहता है, ईश्वर ही रहता है, ईश्वर ब्रह्म ही है, व्यापक है, सभी जगह गया हुआ है, और जीव अपनी जगह सीमित ही रहता है, तो जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा लिख दिया तो सारे लोग उपासना करने लगे, क्या करने लगे, उपासना, तो श्रद्धा, उन्होंने श्रद्धा करने लगे, सभी उपासना, तो जो पाखंड आदि बंद हो गया कि जीव ही है और ब्रह्म है। बहुत सा अंतर पड़ा, बहुत सी जगह अंतर नहीं पड़ा, तो ठीक अच्छी व्यवस्था चलने लगी। इसके पश्चात उनके चले जाने के पश्चात बहुत दिनों तक उनका भी बेकार हो गया। क्या हो गया, की वजह से वो मत जब रामानुजाचार्य थे पूरा उनके बड़े बनते रहे, इसके बाद उनके शिष्य को आपको ये वैसा खराब थी, फिर लुप्ति होने लुप्ति हो गए, उसी मतों में नाम जोड़ते रहे, फिर मध्वाचार्य नहीं, वो तो आए, उनने मत चला दिया तो उनका चला, पर उसमें विगुणता आ गई, विगुणता आने की वजह फिर ईश्वर ने किसी एक को भेजा, उसके परमा तो मध्वाचार्य आए, उन्होंने भी उससे भिन्न लिखा बात है। हाँ, विशिष्ट द्वैत कर दिया, द्वैत है विशिष्ट द्वैत, भगवान कई 8 भाष्य हैं, ब्रह्म सूत्र के ऊपर जिसने भाष्य लिखा उसका मत चला, बात है, उन्होंने भाषा नहीं लिखा, रामानंद और भाष्य नहीं है, रामानंदाचार्य हैं वैष्णव के, उन्होंने देखे कि राम जी राम को नहीं मानते थे, राम और कृष्ण आदि विष्णु में भेद करने लगे, तो उन्होंने वो रामानंदाचार्य, तो उन्होंने राम को उपास चालू कर दिया, तो तब से रामानंदाचार्य हो, तभी नहीं तो विष्णु, रामानंदाचार्य तो यार विष्णु की करी थी, विष्णु की मानता थी, प्रतिष्ठा थी, रामानंदाचार्य तो विष्णु को बोल कर दिया, हटा दिया। हाँ, उन्होंने यहाँ महाराज जी उनके पास पढ़ते थे, हाँ तब तो हाँ तपोवन जी महाराज से पढ़ते थे, तो महाराज जी ने पूछा कि अरे हमको समझ में आ रहा है, और रामानंदाचार्य को शंकर भाष्य क्यों समझ में नहीं आया, उन्होंने क्यों विपरीत लिख दिया,
हाँ अच्छा, तो वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया है ना कि हमको समझ में आ रहा है और रामाचार्य को समझ नहीं आया, उन्होंने वेद के भगवान भास्कर के विरुद्ध अरे भाष्य लिख दिया है ना। उन्होंने इन्होंने पूछा तपोवन महाराज से, तपोवन महाराज जी पूछा तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी थे उस सफेद कपड़े में रहते थे, हे ब्रह्मचारी जी ऐसी बात नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, तो रामाचार्य को नहीं समझ में आ रहा है ऐसी बात नहीं है, उनको सब कुछ समझ में आता था। उन्होंने तो देखा, उन्होंने कहा लिखा कि जो शंकर भाष्य के अधिकारी नहीं है, उन्होंने इसी लिखा शंकर भाष्य से कि जो अरे जो शंकर भाष्य के अधिकारी हैं है ना, शंकर भाष्य के अधिकारी नहीं है वो भी शंकर भाष्य को पढ़ करके उपासना आदि करना छोड़ दिया। और दूसरी बात तो उन्होंने कहा भाष्य लिख दिया, तो भाष्य लिखने के पश्चात कहा कि जो मेरे अरे जो अधिकारी नहीं है शंकर भाष्य के, वो मेरे भाष्य को पढ़ करके क्या करने योग्यता प्राप्त कर लेंगे, यानी कर्म कांड आदि करेंगे, उपासना करेंगे, जिससे अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। और जो जो शंकर भाष्य के अधिकारी नहीं वो मेरे भाष्य के अधिकारी होकर के ऐसी उपासना करने लगे। और जो शंकर भाष्य के अधिकारी होंगे है ना, शंकर मत के अद्वैत के अधिकारी होंगे, वो मेरे भाष्य को पढ़ करके मेरे भाष्य को मैं देखा ये गलत है तो शंकर भाष्य ठीक है, तो मेरे भाष्य का उल्लंघन करके शंकर भाष्य में अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसीलिए तो ना कि उन्होंने शंकर भाष्य भगवान भास्कर का बात समझ में नहीं आया इसलिए नहीं लिखा विपरीत, है ना। जो अधिकारी नहीं उनके लिए वो नीचे का ही भाष्य अच्छा है, वो शंकर भाष्य के अधिकारी नहीं है उनके लिए यही है उपासना करें और मुक्ति को प्राप्त करें, भक्ति करें, जिससे शंकर भाष्य के अधिकारी नहीं है फिर भी सब कुछ ब्रह्म है और सब कुछ खाने लगे, तो उनकी निष्ठा ब्रह्म में निष्ठा बनी नहीं है, वो हृदय से ही गए, उपासना संध्या वंदन आदि करना छोड़ दिया, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा। हम तो अधिकारी थे ना, रावणाचार्य मध्वाचार्य सारे। और ये वहाँ पर नहीं अधिकारी नहीं है, वेदांत पंडित ब्रह्म निष्ठा बन नहीं पाए, इधर से भी गए उधर से भी गए, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है जीव जीव ही रहता है, ब्रह्म ब्रह्म ही होता है, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा, ईश्वर कभी जीव नहीं बन सकता और जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता, जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता और ईश्वर कभी जीव नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया कि जो अधिकारी होंगे तो उस मत को छोड़ करके मेरे मत को छोड़ करके अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाए, क्योंकि जो अधिकारी नहीं है तो साधना तो करें, हाँ साधना तो करें, साधना भक्ति करें, साधना करेंगे तो उनका जो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध जब ज्यादा शुद्ध हो गया तो अपने आप चले मेरे मत को छोड़ करके अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और तो ये तो जीवत तो यहाँ पर कह देते हैं जीवत्व है, अणुत्व है ना, दासत्व, वेद अपौरुषत्व, सिद्धार्थ है ना, सिद्धार्थ बोधगत्व और स्वतः प्रमाणात्व, वेद के अंदर स्वतः प्रमाण है इत्यादि, और प्रमाण तृत्व है ना, प्रमाण तृत्व प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान पर, आगम प्रमाण, प्रमाण तृत्व, पांच रात्र के रचयिता कौन है? नारद जी है। पांच रात्र में कौन देवता है? सबसे पहले कृष्ण भगवान,
दूसरे बलराम, तीसरे प्रद्युम्न, चौथा अनिरुद्ध। हाँ सारे तो हैं, एक और किधर भाग गए। 5 रात ग्रंथ है लेकिन 4 है, एक भक्ति आ गई 5 भी। नहीं श्री राम नहीं, श्री राम तो नहीं। कृष्ण भगवान हो गए, बलराम हो गए, है ना, कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो भक्ति ले ले, माया ले लीजिए, मतलब ये शक्ति ले लीजिए, भक्ति ले लीजिए, ये 5। वहाँ पर ओमकार में मांडू उपनिषद में 4 है ना, 4 पाठ में ऐसे ही लगाया था उन्होंने। सही और का तो उसमें क्या भगवान तो है। तो अकार मात्रा अनिरुद्ध है, उकार मात्रा प्रद्युम्न है, मकार मात्रा संकर्षण है, ओमकार मात्रा कृष्ण। ऐसे मांडू उपनिषद में लगाते हैं, उसका अर्थ करते हैं। तो भक्ति ग्रंथ है ना उनका, भक्ति सूत्र है, नारद मुनि ने लिखा है, उसके रचित नारद मुनि ने भक्ति सूत्र है। भक्ति सूत्र भी अलग है। हाँ भक्ति सूत्र ही है, 5 रात्र है, 2 एक जगह अलग भी है, भक्ति सूत्र 5 रात्र ऐसा 2 भी आता है, कई भक्ति सूत्र है। हाँ सांडिल भक्ति सूत्र, हाँ मेरे पास है सांडिल भक्ति सूत्र ही है शायद मेरे पास, एक जगह छापा था। तो यहाँ पर कहते हैं ये है ना 5 रात्र उपजीव्य, 5 रात्र उपजीव्य, प्रपंच भेद उपजीव्य है ना, उपजीव्य उपजीवक भाव, उपजीव्य उपजीवक, एक जीव है उपजीवक जिसको आशा करके रहता है, जो वो उपजीव होता है, जो करने वाला वो जीवक होता है ना। और प्रपंच भेद आदि सत्यत्व आदि साम्य में होने पर भी, है ना, परस्पर विरुद्ध भेद परस्पर, इसमें रावणाचारी और मध्वाचारी है ना, ये सब में भेद समानता है। कहते उपजीव्यत्व प्रपंच भेद सतत्व आदि साम्य होने पर भी, इनमें समानता होने पर, दोनों मत में रावणाचार्य और मध्वाचार्य, इन दोनों समानता होने पर ही परस्पर विरुद्ध भेद आदि पक्ष त्रय की कक्षी करके, इनमें थोड़ा थोड़ा भेद है, थोड़ा ही भेद कर देते हैं। तो कक्षा बना करके त्रिकक्षी कर के द्वारा त्रिकक्षा बना करके क्षपणक पक्ष है, क्षपणक पक्ष निक्षिप्त इति उपेक्षणीय। क्षपणक है ना, क्षपणक किसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं मुंडन करने वाले हैं। क्षपणक पक्ष निक्षिप्त यानी हटा दिया गया। क्षपणक का क्या बोलता है कोई दूसरा, जो कहते हैं क्षपणक पक्ष निक्षिप्त इति उपेक्षण, जैसे उनके पक्ष का निषेध किया ना, है ना, बौद्ध जैन आदि का मत करने, उसी बार इनको भी उपेक्षण माना, उपेक्षा करके कहते हैं आत्म तत्वमसि इत्यादि वेदांत वाक्यों के द्वारा वेदांत वाक्य उत्पन्न भंग अंतरण अर्थांतर अंतरांतर उपाद करके, है ना, भंगी के बिना भंग वेदांत वाक्य इति वेदांत वाक्य जात समुदाय भंगांतर के द्वारा अर्थांतर को उपाद करके भंगी बड़ा शब्द प्रयोग करते हैं, भंगी है ना, भंगे बिना वेद कहते हैं वेदांत वाक्य जा समुदाय के भंग के बिना अर्थांतर को उपादन करके ब्रह्म मीमांसा विवरण व्यास से आनंद तीर्थ की प्रस्थानांतर को आनंद तीर्थ, है ना, ब्रह्म मीमांसा के विवरण व्यास से आनंद तीर्थ को प्रस्थान के अनंतर प्रस्थानांतर को आस्तीयते कहते हैं आस्थि सता स्थित होता है। तो उनको समुदाय को भंग के बिना, इनको निषेध किए बिना अर्थानंद को उपाद करके ब्रह्म मीमांसा के व्यास से अब इस आनंदमय कोश के विषय में वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं क्या कहते हैं, ये हो गया 69 हो गया ना, रोमणों के याद है, रोम के शेष वाक से, है ना, रोम के शेष वाक के तुल्य में प्रचरंती अयम आत्मा। तो आगे कहते हैं अणुत्व के प्रमाणम, है ना, अणुत्व में किम प्रमाण है, आगे कहते हैं अणोरणीया नेशोणु सूक्ष्मात सूक्ष्म तरम तुति
अणुत्तमाहु श्रुतयः सतसोथा सहस्रशः। अणुरणियान में तो मैयान अणु से अणु है ना। अणुर अणियान अणुयान एसो अणु अणु से अणु होने के कारण ये अणु सूक्ष्मतरम तो थी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ऐसे जो आत्मा है तो इस प्रकार से इस श्रुति को आश्रय लेकर कहते हैं अणुत्तम आहु श्रुतया। श्रुतियों ने सैकड़ों श्रुतियों ने हजारों श्रुतियों ने इस परमात्मा को जीवात्मा को आनंदमय कोश को आनंदमय आत्मा को अनंत रूप से प्रतिपादन किया है। अणुरणियान में तो मैया श्वेता सुतर उपनिषद का येषु अणुरात्मा चेतसा वेतव्य मुंडक का है वाक्य है। आत्मा जान चित्त के द्वारा जानने योग्य है। चेतस है ना, चेतन परमात्मा जानने के योग्य है। आत्मा चेतसा है। ऐसा अणु चेतसा चित्त नहीं है, चेतसा चित्त के द्वारा चेतन स्वरूप से जानने योग्य है। आत्मा चेतसा है, चेतन स्वरूप वाला है। सूक्ष्मतरम सूक्ष्मतर है, नित्य है इत्यादि श्रुतियों ने वर्णन किया। श्रुतियांतर को भी उदाहरण क्या बहुत श्रुति है ना। है हाँ तो आधा आधा ही है वो श्रुति में ऐसे ही देता है। अरे हाँ तो पूरा सिद्धांत रूप से नहीं स्वीकार किया, पूरा पर्यालोचन नहीं किया। प्रकरण किसका है, कहाँ से आया, बीच बीच में आता है श्रुति सारे वाक आनंद कोश में सारे कोशों को आत्म वर्णन किया है। वहां आगे कोश नहीं पढ़ा तो पीछे का आत्मा मान लिया। तो कहते हैं मध्यम परिमाण दूसरे कहते हैं कि किसकी श्रुति देते हैं, श्वेता शतरूपिणी से श्रुति देते हैं। बालाग्र सतभागस्य सतता कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय इति चाह पराश्रुति सचा अंत्या कल्पते। ऐसा आगे शेष भाग है उसका श्रुति का। कहते बालाग्र बालाग्र सतभागस्य बाल के अग्र भाग के 100 टुकड़े कर दो। बाल के अग्र भाग के 100 टुकड़े कर सतता कल्पितस्य 100 टुकड़े करके पुनः एक ले लो, एक टुकड़े का एक ले लो टुकड़ा, उस एक टुकड़े के भी 100 टुकड़े कर दो। उस एक टुकड़े में से एक ले आइए, है ना। 100 पहले 100 कर पहले बाल का अग्रभाग लीजिए, उसके 100 टुकड़े कर दीजिए। 100 टुकड़े में से पुनः एक टुकड़े को लेकर आइए, उसको 100 कर दीजिए। उसमें से जो 100 टुकड़े हुए 2 पार्ट 100 टुकड़े में से उसको एक टुकड़ा ले आइए, उसके बराबर जीव है। भागो जीव सविज्ञा इतने सूक्ष्म जीव है। सचा अनंत कल्पते वो भी कैसा जीव इतना सूक्ष्म होने पर भी अनंत शक्ति सामर्थ्य वाला है, ऐसा श्रुति कहती है। इति अपरा श्रुति वर्णन करती है। तो मध्यम परिमाणवादी के मत को दिखलाते हैं। मध्यम परिमाण जैनवादी आ गए। दिगंबर मध्य मत्वम आहूरापादमस्तकम चैतन्य व्याप्ति संतृष्टेर आनखाग्र श्रुतेरपि। कहते हैं दिगंबर मध्यमत्वम आहु। दिगंबर लोग कहते हैं, जैनवादी कहते हैं, है ना, बोलते हैं दिगंबरा देख यानी दिशा ही अंबर है जिसका, उसको बोलते दिगंबरा। देख यानी दिशा, दिशा ही अंबर यानी वस्त्र है जिसका, उसको दिगंबरा बोलते हैं। हाँ दिशा ही वस्त्र, नग्न रहते हैं ना वो, इसलिए वो दिशा ही। हमको परिवार की पढ़ाई जाती है कि वस्त्र कौन से आपके, वहाँ लिखा रहता है कि दिशा ही वस्त्र है, ये ऊपर दिखाया जाता है। हाँ दिगंबरा तो मध्य है। तो अभी आप सन्यासी थोड़ी हो, आप ब्रह्मचारी हो। सन्यास लेने के बाद छोड़ देना सारे वस्त्र। चलिए पहनते तो क्या। तो कहते हैं दिगंबर लोग क्या कहते हैं, मध्यत्वम, है ना, आत्मा मध्य परिमाण वाली है। आहुर आपाद मस्तकम, नख से लेकर शिखा पर्यंत व्याप्त करके रहती है ना।
ऐसा चैतन्य व्याप्ति संदृष्ट, जहाँ से जिस जगह वो स्पर्श करो वहीं पर चैतन्य की व्याप्ति होती है। जहाँ से देखो, जहाँ पर ये हाथ को छुओ वहीं पर क्या स्पर्श से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जहाँ पर काटो पीटो वहीं पर क्या हो जाता है, खून रक्त आदि का बहन होता है। तो कहते हैं चेतन व्याप्ति संदृष्ट अनकाग्र श्रुति रपि। श्रुति भी कहती है चेतन व्याप्ति देखी जाती है, नख से लेकर शिखा से लेकर नख पर्यंत तक सब पूरे शरीर को व्याप्त करके चेतन परमात्मा व्याप्त करके रहता है। तो दृष्टि होती है, रहती है ना। अनकाग्र कहाँ से श्रुति आई, ये है श्रुति की श्रुति है। कहते स ऐसा यह प्रविष्टा अनकाग्रेभ्या, ऐसे श्रुति कहती है ना। सब ये सब परमात्मा है, प्रविष्ट कर गया नख से लेकर के शिखा पर्यंत तक सारे शरीर में व्याप्त करके रहता है, सारे शरीर को व्याप्त करके वह परमात्मा रहता है। ऐसे जैनवादी भी कहते हैं, वो भी मध्यम परिमाण वाले है ना, वो कहते हैं पूरे शरीर को व्याप्त करके रहती है। तो इतना ही परिमाण मध्यम परिमाण वाली मान लेंगे। 2 हाथ की आत्मा है, 4 हाथ वाला शरीर होता है। तो वो आत्मा जब पुण्य के प्रभाव से हाथी बन गया तो लटक और हाथी वाली यदि आत्मा मनुष्य में आ गई तो लटकती रहेगी है। और उसको कंप्रेस कर लेना क्या कर लेना चाहिए, कंप्रेस कर लेना चाहिए। तो कहते हैं ननु, मैंने एक जगह कहा सतयुग की है, सतयुग में रेवती थी और रेवत नाम के राजा उसको ब्रह्मलोक ले गए थे। इसके लिए योग्य कौन बर हो, किसको मैं विवाह कर दूं। तो जब गए थे ब्रह्मा जी सभा कर नृत्य आदि चल रहा था, तो थोड़ी देर उन्होंने सोची नृत्य देख लेता हूँ, बाद में जब नृत्य समाप्त होगा तो मैं बता दूंगा। और जब गए थे उस पर सतयुग था। जब उन्होंने जब सभा नृत्य होकर समाप्त हो गया, सारे चले गए, ब्रह्मा जी प्रणाम करते रहे, ये भी आया किस कारण से आया राजन। महाराज मैं इसे अरे इसको कन्या को बर पूछने के लिए आया हूँ, किसको दे दूँ, किसकी है अरे आपने मन में रखी है कि इसको देने की विचार कर रहा हूँ, है ना। कोई भी आपके मन में होना चाहिए, उसको मैं बताऊँ कि वो श्रेष्ठ है। ये मैंने देखे थे, ये राजकुमार है, ये राजा है, इसको देने का विचार किया था। तो महाराज जिनका नाम लिया था वो तो उनका वंश भी नहीं है, कहीं ना वंश नहीं है। मैं तो अभी तो 5 मिनट ही रहा। अरे तुम जब आए थे तब वो अरे सतयुग चल रहा था, अभी 28वां कलयुग चल रहा है, 28वां द्वापर युग चल रहा है। ये थोड़ी देर करोगे तुरंत, थोड़ी देर करोगे तो ये भी चला जाएगा। तो जाओ, अभी बलराम जी पैदा हुए 28वें कलयुग में, कृष्ण के छोटे, कृष्ण के बड़े भाई, उनको जाकर के दे दो। ये 28वें कलयुग में है। हमारा अवतार 28वें कलयुग में हुआ है। क्यों ना क्या। और श्री राम जी का ऐसा कहीं आया है कि श्री राम जी जो अवतार लिए है ना त्रेता में, वो 23वें त्रेता में अवतार थे। वो सर ये सारे योग में राम जी अवतार लेते हैं। हर योग में राम, महाभारत होता है, हर योग में राम होते हैं, है नहीं। आपने इतना रामायणों में कहा भी कहानी में देखा क्या राम जी के रहना, आप किसी में हम आपसे कैसे रहे, हम भी आपके साथ आएंगे, तो वही याद दिलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं चल ये कहते हैं, है ना। नहीं मैंने एक जगह कहा, तो मैंने कहा उसमें तो लौट गया, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के आए। तो रेवती तो 10 हाथ की 20-30 हाथ की थी, है ना। और बलराम जी तो 5-6 हाथ के, थोड़े से ना हाथ तो 4 अपने हाथ से, तो वो 4 हाथ ही रहते हैं सारे लोग, लेकिन वो बहुत 20-30 फट के थी, ये 12-13-15 फट के होंगे। तो उन्होंने क्या किया, अरे अपने वो लिया हल से उसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। तो मैंने एक जगह बोला, तो उन्होंने इतने थे, उन्होंने कंप्रेस कर दिया। तो वहाँ पर हंसने ही लगे लोग। हाँ, तो कहते हैं ये हो गया।
तो सूक्ष्म नाड़ी में ना इधर गया, अनागारी यहाँ से प्रवेश कर जाता है। तो कहते हैं अब दूसरे को लोग कर उसी को वर्णन करते हैं, है ना। ननु मध्यम परिमाण मान लेने पर ननु मध्यम परिमाण हो जाने पर श्रुति सिद्ध नाड़ी प्रचार न घटते, है ना। यदि आप मध्यम परिमाण वाली आत्मा मान लिया, है ना, आत्मा कैसी है, मध्यम परिमाण वाली है, तो मध्यम परिमाण वाली होने पर वो आत्मा नाड़ी में प्रचार नहीं घटेगा। अरे नाड़ी में सूक्ष्म सूक्ष्म है, अरे क्या रहेगी, सूक्ष्म नाड़ी सूक्ष्म आत्मा होगी तभी अरे क्या हो जाएगा, नाड़ी में प्रवेश कर सकती है। अब मध्यम परिमाण वाली तो नाड़ी में कैसे प्रवेश करेगी, कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म नाड़ी सूक्ष्म आत्मा मानने वाले उस मध्यम परिमाण वाले में दोष लगाते हैं। अब वो भी दोष लगाते हैं मध्यम परिमाण वाले। अरे ठीक है, हम मध्यम परिमाण वाले नहीं मानते हैं, किंतु आपकी महात्मा तो एक सूक्ष्म नाड़ी सूक्ष्म मानते ना, सूक्ष्म तो एक जगह ही चिपक के रह जाएगी। क्या रह जाएगी, जैसे महल एक जगह चिपक कर रह जाता ना, अन्य जगह चेतन नहीं होना चाहिए, हैं। अरे आप तो सूक्ष्म मानते हैं अणु की जैसे, एक व्यक्ति की मान लो, एक व्यक्ति तो एक हाथ में ही आत्मा रहनी चाहिए, दूसरे हाथ में नहीं रहना चाहिए, हैं। आप में भी तो दोष ही है, जैसे हमारे हम दोष करें कोई नाड़ी में प्रवेश नहीं होगा मध्यम परिमाण वाला, उस प्रकार आपकी भी एक जगह चिपक कर रह जाएगी आत्मा, है ना। तो जैसे दोष तुम्हारे में ऐसे हमारे में दोष आ रहा, जैसे हमारे में दोष लगा रहे तो उस प्रकार आपके में दोष है कि नहीं है। तो ऐसे प्राप्त हो जाने पर कहते हैं हमारी आत्मा तो सुकड़ जाती है, कंप्रेस हो जाता है, हम क्या कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं। कहते हैं सूक्ष्म नाड़ी प्रचारस्तु सूक्ष्म ही रवैर भवेत स्थूल देहस्य हस्ताभ्याम कंचक वृत्ति मोकवत। कहते हैं सूक्ष्म नाड़ी में प्रचार सूक्ष्म अवयवों के द्वारा ही हो सकता है ना। सूक्ष्म नाड़ी में भी प्रचार तो सूक्ष्म अवयवों के द्वारा ही हो सकता है, किंतु स्थूल देह का तो, है ना, स्थूल देह का कैसा होगा, है ना, स्थूल देह का तो नहीं हो सकता। कहते स्थूल देह का तो हाथ दोनों हाथों के द्वारा कंचुक वृत्ति मोकवत, जैसे कंचुक होता ना, कंचुक जान जैसे कंचुक होता है ना, कंचुक व्यक्ति कांच लगाता है ना, कॉपी ना आदि पहनता है, इधर से लेकर नीचे पीछे गांठ लगा देता है, कंचुक बना जैसे कर लेता है ना, पीछे कांच लगा, उसी प्रकार हाथ में ऐसे हम ऐसे पकड़ जाएंगे है ना, तो कंप्रेस हो जाएगा, है ना। ये तो स्थूल देह का भी दोनों हाथों के द्वारा कंचों के प्रति मोक के समान हो जाएगा, प्रतिमोक है ना, प्रतिमोक के समान। तो कहते हैं नाड़ियों में प्रचार संभव हो सकता है। टीकाकार कहते हैं यथा देह के अभाव, जैसे देह के अवयव दोनों हैं, देह के जो अवयव दोनों हाथों का कंचुक प्रवेश के समान जैसे बनाना, कौन सी इसको कौन सी बोलते हैं ना, भर लेते हैं, घुटने से मोड़ लेता है, सुगड़ जाता है। तो कंचुक प्रवेश के समान देह का भी कंचुक प्रवेश हो जाएगा। तद्वत आत्मा के अवयवों का भी सूक्ष्म अवयवों का नाड़ी में प्रचार हो जाएगा, आत्मा का भी प्रचार उपचार हो जाएगा, है ना। हुआ कि नहीं हुआ। तो कुर्ता तो कौन सा क्या कर लो, अरे कुर्ता मान लो, कंचुक यानी कुर्ता जो आप पहनते हैं ना, बनियान, कुर्ता को भी कंचुक बोलते हैं, पहनते ना, उसको सुकड़ जाता है, नहीं फैला देते चौड़ा हो जाता है, उसको समेट देते हैं छोटा सा बन जाता है। नहीं तो पहले वो ऐसा रहा ना चौड़ा हुआ, जब उसको हाथ करते हैं तो उधर चौड़ा हो जाता है, होता है नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा हो जाएगी, जब वो अरे बड़े सारी सूक्ष्म में जाएगी, सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करेगी तो सूक्ष्म बन जाएगी, जब पूरे शरीर फैलेगी तो चौड़ी हो जाएगी, कुर्ते के समान हो जाएगा। कंचुक प्रतिमोकवत का तो एक कुर्ता जान लेना, कैसे क्या जान लेना, कुर्ता, ठीक है ना।